हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, दैट इज द 1.2। उसके क्वेश्चन नंबर 4 से हमको सॉल्व करना था। सो दैट इज द रियल नंबर, चैप्टर नेम इज रियल नंबर। तो उसको जो है 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिखा है, गिवन दैट HCF of 306,657 is 9, find the LCM of this two numbers। ओके, ये दोनों का हमको LCM फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द गिवन वैल्यूज। क्वेश्चन में दिया HCF दिया हमको, HCF इज 9 एंड LCM हमको पता करना है, LCM ऑफ 306 and 657। And we know that so these are the two numbers, product of these two number is equal to the product of the LCM and HCF। ये हमने पढ़ा था, इस पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही सॉल्व किया था। सो प्रोडक्ट ऑफ two numbers, that two numbers is this one, is equal to HCF into LCM। ओके, HCF इंटू LCM। इसको जो है पासबुक में क्या रहता है, A इंटू बी भी देता है। A इंटू बी मीन्स दिस इज द A, दिस इज द B। सो वी कैन राइट हियर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर मीन्स ये दोनों नंबर लेना है। 306 इंटू 657 इज इक्वल टू HCF यहाँ पे दिया। HCF कितना है, HCF इज 9, सो दैट इज 9 इंटू LCM। ओके, इंटरचेंज कर देंगे हम। 9 इंटू LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657। फिर ये डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आता। सो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 0 एज इट इज, 3 2 जा 6, सो 3 3 जा, अगेन 3 से आता है ये, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 10 गया, एक बच रहा, 12 हो जाएगा। 3 4 जा, सो दैट इज 34 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमको LCM आएगा। सो इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लीकेशन आता 2 2 3 3 8। सो दिस इज द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। इस प्रकार से हमको करना है और हमको याद क्या रखना है, ये रखना है, product of the two number is equal to the HCF into LCM। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखो। चेक वेदर 6 to the power of n can end with the digit 0 for any natural number। n is the natural number। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल 6 टू द पावर ऑफ n है तो 6 टू द ऑफ 5 ले लिए, या 6 टू द पावर ऑफ 3 लिए, या 6 टू द पावर ऑफ 4 लिए, तो इसका आंसर वंस डिजिट पे क्या 0 आता है या नहीं आता, हमको पता करना है। ओके, फॉर ओके, सो एंड विथ 0, एंड विथ 0। तो इसके लिए क्या चाहिए, एंड विथ 0 होना है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय, जो भी नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी, सपोज इसका आंसर फॉर एग्जांपल हम कुछ भी लेंगे, सपोज 500 आ रहा, तो इट इज डिविजिबल बाय 10। 500 तो नहीं आता, इट इज डिविजिबल बाय 10, देन इट बिकम्स द डिविजिबल बाय, सॉरी, इट्स एंड विथ 0, इट्स एंड्स विथ 0, ये हमको पता चलता। तो कोई भी नंबर जो आ रहा, ये अगर 10 से डिवाइड होता तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर आ रहा है इसका एंड पे 0 है। ओके, सो फॉर एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0, it should be divisible by 10। ओके, या 10 हो सकता। अगर 10 के हम फैक्टर बनाएंगे, इन अदर वर्ड्स, ओके,
डिविजिबल बाय 2 एंड 5, मतलब या तो 10 से होना या इन दोनों से डिवाइड होना, 5 2 10, यस, दोनों से डिवाइड होना। सो ये जो है ऐसे होता। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो है ना हम ये लेंगे 6 टू द पावर ऑफ n, ये तो दिया हमको, अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे सो 2 into 3 whole to the power of n. When we observe its factors is 2 and 3. 2 and 3. So this number is not divisible by 10. 10 से नहीं होता, ये एक तो 2 हो जाएगा, लेकिन हमको और एक क्या चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। सो 5 से नहीं होता, सो ओनली 2 से होता, तो 2 नहीं चाहिए हमको, 10 से डिवाइड होना है। सो इट्स फैक्टर इज 3. सो देयरफॉर 6 टू द पावर ऑफ n, its factor is 3. 3 means it is not divisible by, not divisible by 10. It is not divisible by 10. So therefore 6 to the power of n cannot and with the digit 0. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम लेंगे सपोज 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये जो है 10 से डिवाइड होता, सो दैट एंड्स विथ द लास्ट डिजिट इज 0. सो लाइक दिस वे हम कौन सा भी ले सकते हैं, इसमें आने जो नंबर है, फॉर एग्जांपल 20 स्क्वायर मीन्स 400. दिस 400 इज आल्सो डिविजिबल बाय 10. ओके, सो दैट इज द 40. तो इसके लिए क्या चाहिए, जो भी नंबर हमको आ रहा वो नंबर जो है हमको डिविजिबल बाय 10 होना। अगर हम इसके फैक्टर भी बना लेंगे, फॉर एग्जांपल 100 के फैक्टर बनाएंगे, सो 2 into 2 into 5 into 5, यस, 5 5 25, 2 2 4, 25 into 4 is 100. सो अब देखो यहाँ पे 2 है ना, या हम 10 भी ले सकते, 2 और 5 तो एक आ रहा, यहाँ पे कंडीशन में हमने लिखा 2 और 5, ये भी आ रहा। या अगर सपोज हम इसको ऐसे कर देंगे 10 into 10, 10 भी आ रहा ना, उसके फैक्टर में या तो 10 आना या दोनों ये 2 and 5 आना। सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10 मीन्स दैट इज द लास्ट डिजिट इज 0, दैट इज एंड विथ 0, इस प्रकार से आएगा। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं हम। एक्सप्लेन why these number and this number are the composite number। हमको पता करना है ये क्यों कंपोजिट है। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्राइम नंबर बताया था, ऐसे ही क्या होता, कंपोजिट नंबर आते। प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7 11 लाइक दिस वे। कंपोजिट नंबर इज 4 6 8 9 10 12 so on. Why it is called the prime number? Because it's have the two factors, 1 and itself. जैसे हम 3 लिए, 3 का फैक्टर आता 1 और एक आता 3, 1 3 is 3, 3 1 is 3, दो नंबर के टेबल में ही ये नंबर आता। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। जैसे हम 7 लिए, 7 क्या में आता 1 7 is 7, 7 1 is 7. So this type of number is called the prime number. Now the composite other than the prime numbers, 1 को छोड़ के जो भी नंबर आ रहे ना ये कंपोजिट नंबर होते। क्यों? बिकॉज इट्स फैक्टर्स आर मोर देन 2। यहाँ पे 2 ही फैक्टर आ रहे ना, इससे ज्यादा आते। फॉर एग्जांपल हम 4 लेंगे, 4 क्या में आता 1 4 द 4, 2 2 द 4, 4 1 द 4। ओके, ऐसे ही और ये ले सकते हैं हम 12, 12 क्या में आता 1 12 द 12, 2 6 द 12 एंड 6 2 द 12 एंड 12 1 द 12। और एक आएगा 4 में भी आएगा, है ना, 4 एक छूट गया ना, 4 3 ज़ा 12, फिर 3 में भी आता 3 4 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12। सो इफ इट इज, इसमें क्या था 1 एंड इटसेल्फ था, यहाँ पे 1 एंड इटसेल्फ एंड अदर देन दिस 1, 2 से ज्यादा है। सो दैट नंबर इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। अब 1 जो है ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है, बिकॉज इट्स हैव द ओनली 1 फैक्टर, 1 1 ज़ा 1, एक ही फैक्टर आ रहा है, इसलिए जो है ना कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है।
सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट हम लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, फर्स्ट वाला लेंगे हम। सो दिस इज गिवन, सो यहाँ पे हम गिवन डाल सकते। सो इन दिस वन 13 एंड 13 यहाँ पे प्लस है, तो ये 13 हम कॉमन ले सकते। 7 13 हमको कॉमन लेना है ना, तो बाकी रिमेनिंग ब्रैकेट में आएगा। 13 इज द कॉमन एंड रिमेनिंग इज 7 इंटू 11, दिस प्लस ये 13 बाहर गया, कुछ नहीं रहा तो क्या होता? 1 हो जाता। देन 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 78। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स 1 भी ले सकते हैं हम। सो 1 इंटू 13 इंटू 78, 1 2 3, यस। सो देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैविंग more than 2 factors. So that's why, therefore, so this one is the, so therefore it is an composite number। इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट वन ये वाला लेंगे हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ प्लस के इधर साइड वाले एक टर्म हो गए और यहाँ पे इधर साइड वाले अलग से टर्म होंगे। तो इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा ना, तो हम क्या करेंगे? 5 इज द कॉमन, रिमेनिंग राइट इन द ब्रैकेट, बच रहा जो ना ब्रैकेट में लिखना है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 5 बाहर गया, दैट इज द 1, यस। अब मल्टीप्लाई करना है हमको। 2 3 जा 6, 6 6 जा, पहले ऐसे ले लेंगे इजी। 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, एक आएगा 36। देन 4 7 जा, ओके 4 7 जा 28। सो अब मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इज 1008 आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज। सो 5 इंटू 1008, 5 इंटू 1008 बस काफ़ी है। 1008 आ रहा है, 1008 आ रहा है, सॉरी ब्रैकेट में हमको ब्रैकेट में लेना है 1008 प्लस दिस 1, ये एक बच गया ना। सो 5 इंटू 1000 इसको ऐड कर लिए तो 1009 होगा, बाहर ले लेंगे हम। सो नाउ अब इसका फैक्टर हम 1 भी ले सकते हैं, 1 इंटू 5 इंटू 1009। सो देयरफॉर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 5 हैविंग more than 2 factors. So therefore it is an composite number। इस प्रकार से हमको करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्वेश्चन लेंदी है पर इजी है। सो देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड जो है सर्कुलर पाथ में है, मतलब उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है सर्कुलर शेप में है। ओके, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को कितना टाइम लग रहा? 18 मिनट। 18 minutes to complete this 1 round of the field, while Ravi takes the 12 minutes for the sum
सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, और रवि को जो है 12 मिनट लग रहे एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, और दोनों कहां से, एक स्टार्टिंग पॉइंट का ही हम पकड़ेंगे। सपोज एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों जो है रनिंग स्टार्ट कर रहे, तो एक को 18 मिनट लग रहे और एक को जो है 12 मिनट लग रहे कंप्लीट राउंड होने के लिए। 12 मिनट फॉर द सम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे और एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इन्हों जब राउंड करते दोनों आके फिर एक ही पॉइंट पे कितने मिनट बाद जो है मिलते, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो फर्स्ट सोनिया है कंप्लीट 1 राउंड in 18 minute. Second one is Ravi, complete 1 round in 12 minute. सो अब दोनों आके एक ही टाइम पे मिल रहे बोले तो हमको यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे हमको इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस 18 एंड 12। सो फर्स्ट हम इसके फैक्टर बनाएंगे। सो 18 एंड 12 फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं हम। सो आपको इजी है, ऐसे ही डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 18 मीन्स दैट इज 2 9 3 3 देन 3 1 देन 12 2 6 2 3 3 1। सो 18 के कितने आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, नेक्स्ट इज 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। सो कॉमन क्या है यहाँ पे, 2 इज द कॉमन एंड 3 इज द कॉमन। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज, क्या लेंगे हम, 2 कॉमन है तो एक 2 लेंगे, 3 कॉमन है एक 3 लेंगे, अब बाकी जो बच रहे कॉमन नहीं है ना, सेम एज इट इज 3 इंटू 2। नाउ 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36, 36। It means what? Both Sonia and Ravi will they meet at starting point after 36 minute। 36 आ रहा है ना। So therefore Sonia and Ravi will they meet again at starting point after 36 मिनट। 36 मिनट के बाद जो है वो मिलते। सिंपली अगर हम देखेंगे 36 एंड 36, सो सोनिया को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा, सोनिया को कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट लग रहा, रवि को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट लगा। सपोज अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय दिस इज सोनिया एंड दिस इज द रवि, डिवाइडेड बाय 12, 12 1 12 3 18 1 18 2 सो इसके सोनिया के 2 राउंड हो रहे और रवि के जो है 3 राउंड हो रहे, तब जाके दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिल रहे। सो दैट वी हैव टू फाइंड हियर बाय द एलसीएम मेथड एंड दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड। इस प्रकार से हमको करना है। बोथ आर कंप्लीटेड इन द 36 minute, both are meeting at one point, starting point, that is after 36 minute। 36 मिनट के बाद दोनों आके एक ही पॉइंट पे मिल रहे,
लेकिन क्या हो रहा, एक के 2 राउंड हो रहे सोनिया के और एक के 3 राउंड हो रहे, तब आके स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट हो रहे।